कांग्रेस बैठक में एक बार फिर अनुशासनहीनता पर सवाल खड़े हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सख्त निर्देश दिए कि और न सिर्फ निर्देश दिए बल्कि चेतावनी देते हुए भी नजर आए हैं। जिला अध्यक्षों को यह कहा गया है कि अपने चमचों को संभाल कर रखें, नेतागण अपने अपने चमचों को संभाल कर रखें, ये चरणदास महंत कहते हुए नजर आए हैं। वरिष्ठ नेताओं के बयानों को लेकर यह समझाइश चरणदास महंत देते हुए नजर आए हैं। एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें, ये हमने विशेष निर्देश दिया। तो सुना आपने कि आखिर चरणदास महंत क्या कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। और इसे देखते हुए ये हमें समझना होगा कि हमें अपने चमचों को संभाल कर रखना है। यानी कौन हमें मुख्यमंत्री बना दे रहा है, कौन हमें प्रदेशाध्यक्ष बना दे रहा है, इस पर ध्यान रखना होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इससे इतर एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। इसी बैठक से निकलकर सामने आ रही है, इसी बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। बैठक में रविंद्र चौबे की शिकायत की गई है। दीपक बैज से रविंद्र चौबे पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। पदाधिकारियों ने दीपक बैज से यह शिकायत की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पीसीसी चीफ बनाने की मांग पर अब यह विवाद जब सामने आया था तो यह शिकायत दीपक बैज को की गई है। भूपेश बघेल को पीसीसी चीफ बनाने की मांग पर यह विवाद हुआ था। रविंद्र चौबे ने यह मांग उठा दी थी और इस मांग के उठाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत होती हुई नजर आई थी। अब इसी सियासत पर शिकायत होती हुई दिखाई दे रही है और आज जब बैठक हुई तो दीपक बैज को यह शिकायत की गई है। और चलिए इस वक्त चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। कोमन साबू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि मिरी हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। सबसे पहले कोमन का रुख करूंगा। कोमन, आखिर क्या हुआ उस बैठक के दौरान? देखिए दीपेश, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि रविंद्र चौबे ने बयान दिया था, कहा था कि भूपेश बघेल को पीसीसी चीफ बनाया जाना चाहिए। इसी को लेकर विवाद हुआ और पिछले दिनों आपको मालूम है किस तरीके से जो कांग्रेस के पदाधिकारी है उन्होंने हाईकमान को शिकायत किया था। इसके अलावा 50 से ज़्यादा ऐसे आवेदन है जो पीसीसी को भेजे गए थे। शिकायत किया गया था कि आखिर इस तरीके से बयान क्यों देते हैं बड़े नेता, उससे कहीं ना कहीं जो छोटे नेता है उनका मनोबल घटता है। लेकिन आज जिस तरीके से मीटिंग हुई, जिला अध्यक्ष को बुलाया गया था, जिला अध्यक्षों ने साफ तौर पर कहा कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों होती है, जबकि इतनी बड़ी बात इतने वरिष्ठ नेता ने कही है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उसी बीच जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का बयान आया, नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि सभी अपने चमचों को संभाल कर रखिए, अंदर की बात बाहर जा रही है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है चुनाव को अभी 3 साल का वक्त है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी में जमकर घमासान मचा है। सब बिल्कुल, तो जमकर घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं लौटूंगा कोमन आपके पास, रवि का रुख करूंगा। रवि, आखिर क्या समझा जाए? अमूमन ये स्थिति तब देखने को मिलती है जब राजनीतिक दल सत्ता में होता है, और जब राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो फिर कला जो है वो खुलकर सामने आती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आखिर ये कला क्या दर्शा रही है और ये क्या और किसको कहा जा रहा है कि भाई अपने अपने चमचों को संभाल कर रखें? देखिए दीपेश, कांग्रेस पार्टी में हम जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तब से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंतर कला की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। जब सरकार थी तब सत्ता और संगठन के बीच तालमेल नहीं होता था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में विवाद की स्थिति बनी रहती थी। और जब विपक्ष में आ गए हैं तो विपक्ष में अब नेतृत्व को लेकर सभी पार्टी के अलग अलग नेता अपना अपना गुट बना के चल रहे हैं। अलग अलग नेता अपने अपने लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कारण से आज मीटिंग के अंदर ये चर्चा सामने निकल कर आई कि अपने अपने चमचों को समझा दीजिए कि अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और जो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हैं वो भी हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है, ये चरणदास महंत कह रहे हैं। इस पूरे मामले को मैं थोड़ा और पीछे ले चलता हूं। जब सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर, तब सचिन पायलट ने कहा था कि सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है, साथ ही साथ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव
सभी को एक साथ एक मंच में मैं देखना चाहता हूं, सभी नेताओं को सामूहिक नेतृत्व में देखना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद अब देखिए कि पिछले 1-1.5 महीने में लगातार ये बयान सामने आए कि कांग्रेस पार्टी के इस नेता ने ये कह दिया, जैसे कि टीएस सिंहदेव का भी बात कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही टीएस सिंहदेव ने कहा था कि चुनाव हारने के पीछे हमने काम नहीं किया, हमने घोषणा पत्र के वादे जनता के लिए पूरे नहीं किए, इस कारण से हार मिली। जो है वो अब कांग्रेस की कला निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जब खुलकर अनुशासनहीनता और कला की बातें सामने आ रही है तो ये तो आला कमान तक भी पहुंच रही होगी और अब वहां से भी कुछ डटकार और फटकार लगती हुई दिखाई दे सकती है। रवि, बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, नेता अपने अपने नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष या नेतृत्व सौंपने की जो मांग कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो इसको लेकर शिकायतें कई दौर की हो चुकी है, प्रदेश प्रभारी से हो चुकी है और राहुल गांधी से भी हो चुकी है। और कुछ दिनों बाद दीपक बैज दिल्ली जाने वाले हैं, क्योंकि वो टाइम आने वाला है जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का जो 3 महीने का टाइम दिया गया था पूरा होने वाला है और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। तो इसकी फाइनल लिस्ट लेकर दीपक बैज दिल्ली जाने वाले हैं, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करेंगे। तो उस दौरान भी शिकायतों पर बात हो सकती है, उस दौरान भी शिकायतों पर बात हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस शिकायत के पहुंचने के बाद क्या कोई एक्शन आला कमान के द्वारा लिया जाता है या नहीं, और फिर एकजुटता की दिशा में अब क्या काम होता है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।